लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। मायावती ने कहा, पुलिस को जनता की रक्षक बनाने में विफल रही सरकार। यूपी चुनाव 2022 में महंगाई के खिलाफ प्रतिज्ञा पदयात्राएं निकालेगी कांग्रेस। भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ होगा मुख्य नारा। यूपी में दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। आपूर्ति का शेड्यूल तय। प्रयागराज में घर के आंगन में ही दफन मिली बेटी की लाश। हत्या की खबर सुन मां ने भी दे दी जान। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन से 25 लाख के चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। कानपुर जाने की फिराक में था आरोपी। मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा गोरखपुर सैनिक स्कूल। डीएम ने दिया खास निर्देश। गोरखपुर में बेटे का परिचित बनकर टप्पीबाज ने उड़ाए 2 लाख रुपए की जेवर। छठ पूजा के लिए खरीदारी करने आई थी महिला। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की राह हुई आसान। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर में पाकिस्तान का झंडा फहराने के आरोप में 4 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज। नाराज लोगों ने किया पथराव। गोरखपुर में 1.5 लाख घरों में लगाए जाएंगे 4G स्मार्ट मीटर। ग्राहकों को नहीं होगी परेशानी। छठ पर्व पर सफाई से लेकर चाय तक की व्यवस्था कराई। समाज सेवी अमरजीत सिंह। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पोखरों की साफ सफाई की व्यवस्था समाज सेवी अमरजीत सिंह ने कराई है। उन्होंने बताया कि बांसगांव नगर पंचायत के विभिन्न पोखरों पर चाय की व्यवस्था कराई गई है, सहित अन्य साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया है। जी, छठ पर्व पे आपने किस तरह की तैयारियां घाटों पर? साफ सफाइयों का देख रेख किया गया है। हम लोगों पूरे ग्रामवासियों की तरफ से हर घाट पे चाय की व्यवस्था करवा दिया गया है सभी लोगों के सहयोग से। जी, कौन कौन से घाटों पे व्यवस्था कराई गई? चाय पोखरा पे पुरनवा पोखरा है, फिर यहाँ बलुआ पे 40 पट्टी में चारों पोखरे पे। पुरातन छात्र सम्मेलन को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। इंटर कॉलेज कुसमौल गोरखपुर में पुरातन छात्र सम्मेलन 13 नवंबर दिन शनिवार को होगा, जिसमें कॉलेज के पढ़े हुए पुरातन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। यह बातें प्रधानाचार्य दीप नारायण पांडे ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि विद्यालय में पढ़े हुए छात्रों को जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने पर जो वर्तमान छात्र हैं उनका मनोबल बढ़ेगा एवं भविष्य में देश सेवा में अपना 100% दे पाएंगे, जिससे पुरातन छात्र सम्मेलन को लेकर बच्चों में उत्साह दिखा। छात्र सम्मेलन यहाँ होगा, आइए हम जानते हैं यहाँ के सम्मेलन के बारे में, बच्चों का क्या सोच है। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया वर्मा है। नमस्ते, मेरा नाम शीतल। नमस्ते, मैं प्रियंका यादव। शीतल, बताओ कि पुरातन छात्र सम्मेलन यहाँ पे आयोजित होने वाला है, आपका क्या सोच है इस सम्मेलन के बारे में? हम इस सम्मेलन से बहुत खुश हैं कि हमारे पहले पढ़े हुए बच्चे जो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम विद्यालय परिवार का बहुत आभारी हैं कि ये सब हमारे पढ़े हुए छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी है और बहुत प्रेरणा मिली है कि हम लोग भी ऐसा अच्छा काम करें कि अच्छे पोस्ट पे जाए, राष्ट्र की सेवा। सूर्य को प्रथम अर्घ्य देकर किया पुत्र की मंगल कामना। गोला गोरखपुर। छठ पूजा पर उगते सूर्य को प्रथम अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने अपने पुत्रों की मंगल कामना के साथ सुख शांति व लंबी उम्र की कामना की। इसी प्रकार बड़हलगंज क्षेत्र के ग्राम कुशभौना सहित आदि गांवों में कामधेनु तालाब पर और गगहा विकासखंड के मिसरौली गांव सहित अन्य गांवों में पोखरे और तालाबों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। महिलाएं सूरज को अर्घ्य देकर सब परिवार के सुख समृद्धि और मंगल कामना की। इस मौके पर भाजपा क्षेत्रीय सह संयोजक नित्यानंद मिश्रा, प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद और श्रद्धालुओं सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक परिषद में प्रधान प्रतिनिधि ने पीड़ित की पिटाई की।
ब्लॉक मुख्यालय गगहा करीब 4 बजे अतायर निवासी रंगलाल गुप्ता निवासी अतायर गांव के ही अमरनाथ गुप्ता के साथ ब्लॉक पर कोटे के चयन के मामले में आदि शक्ति स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष व सहित कुछ सदस्यों ने इस्तीफा देते हुए कोटे के चयन से अलग कर लिया, जिसकी जानकारी ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को हुई। वह भी अपने साथियों संग ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर कार्यालय से खींचकर रंगलाल गुप्ता को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अमित दुबे पुलिस फोर्स के साथ ब्लॉक पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं रंगलाल गुप्ता की तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। छठ पर्व रहने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। आचार्य अवधेश शर्मा। रमण आश्रम के व्यवस्थापक आचार्य अवधेश शर्मा ने बताया कि छठ पर्व का अलग महत्व है। इसका साइंटिफिक रीजन बहुत सारे हैं। ऐसे में छठ पर्व मनाने से इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। छठ पर्व पे क्या महात्मा है और यहाँ पे किस तरह से आयोजन होता है? छठ पर्व का ये इसका महात्मा है कि सूर्य की पूजा, इस कलयुग में जो सूर्य की पूजा जो है, हर आदमी के अंदर आत्मिक प्रगति जो हर आदमी के अंदर तेज सूर्य भगवान का है, हर आदमी निरोग बने। ये जो सूर्य नारायण की पूजा है कि आदमी को निरोग और प्राणवान बनाने की। आज जैसे कोरोना जैसे महामारी में तमाम ये हुआ कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी कमजोर है, लोगों के अंदर वो आत्मिक शक्ति नहीं है, उसको बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है सूर्य का शक्ति। सूर्य एक प्राण शक्ति देने वाले देवता है, इसलिए इनका जो छठ पर्व पर पूजा होता है, ये जल में खड़ा होकर के अगर सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है शरीर में के अंदर। इसके लिए छठ पर्व है और ये बहुत ही शानदार पर्व है कि लोगों को स्वच्छ। छात्र ने शिक्षक को दी गोली मारने की धमकी। गगहा गोरखपुर। गगहा क्षेत्र के बासुडिया निवासी उग्रसेन सिंह गगहा स्थित जेपी ITI कॉलेज में बतौर शिक्षक हैं। गुरुवार की सुबह उनके ही विद्यालय का छात्र नीरज भारती ने शिक्षक के मोबाइल पर फोन कर धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया तो आपकी जिंदगी खराब कर देंगे, विद्यालय पर आ गए तो गोली मार दूंगा। शिक्षक ने इसके लिखित तहरीर गगहा थाने पर दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूर्य को प्रथम अर्घ्य देकर किया पुत्र की मंगल कामना के साथ पर्व का हुआ समापन। बांसगांव। छठ पूजा पर उगते सूर्य को प्रथम अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने अपने पुत्रों की मंगल कामना के साथ सुख शांति व लंबी उम्र की कामना किया। इसी प्रकार बांसगांव, कौड़ीराम, गगहा, बासुडिया, सहगौरा, बेलीपाट क्षेत्र के ग्राम आदि गांव में तालाबों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। महिलाएं उगते सूरज को अर्घ्य देकर सब परिवार के सुख समृद्धि और मंगल कामना की।